नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव लगातार में स्वागत है। और आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से ईडी, आईटी और सीबीआई की दबिश जो है वो झारखंड में देखने को मिल रही है, जिसको लेकर के राज्य स्तर पर महागठबंधन की ओर से धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर उस धरना स्थल पर पहुंचकर बंधु तिर्की, कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के बंधु तिर्की ने एक बड़ा बयान दिया है। सीधे सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। केवल साधारण धरना प्रदर्शन नहीं है, एक एक लोग जाओ और भारतीय जनता पार्टी का काले कारनामा को उजागर करने का काम करो। जरूरत होगा तो पटक पटक के मारने का भी काम करो। इस बात को समझ। तो आपने यहाँ पर बंधु तिर्की को सुना। उन्होंने स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता कहीं पर भी मिलते हैं तो उन्हें पीट पीट करके मारो। इस बयान को लेकर के झारखंड की सियासत में एक बार फिर से उछाल आ चुका है। आपको हम लोग सीधे अब सुनाएंगे। जब हमने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा है। जी सर, कांग्रेस के नेता बंधु तिर्की ने जो बयान दिया है उससे साफ प्रतीत होता है कांग्रेसियों को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, अहिंसा पर विश्वास नहीं है। इसीलिए गांधी जी अपने मृत्यु के पहले एक वसीयत लिखा था और उस वसीयत में लिखा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। और इसलिए खत्म करना चाहिए कि आने वाले कांग्रेसी और कांग्रेसियों का जो व्यवहार होगा वो समाज के प्रति कैसा होगा वो गांधी जी जानते थे। इसीलिए गांधी जी आज हम कह सकते हैं इस प्रकार की हल्की बात बोल करके कांग्रेसियों ने अपने चरित्र को उजागर किया है और उनके चेहरे आज झारखंड की जनता ने फिर से देखने का काम किया है। मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं कि वो हिंसा के पुजारी है, मैं अहिंसा का पुजारी हूँ। भारतीय जनता पार्टी अहिंसा का पुजारी है। अहिंसा के रास्ते पर चल करके लोकतंत्र पर विश्वास करते हुए अपनी बातों को रखने का काम करती है। और मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं कि जिस स्थान पर वो पटका पटकी करने का काम कर सकते हैं, आइए हम भी उस स्थान पर जाने के लिए तैयार हैं। तो आपने यहाँ पर दीपक प्रकाश को सुना। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बंधु तिर्की को उन्होंने चुनौती दी है और साथ ही साथ कहा है कि अगर इस तरीके के स्तर पर वो उतरते हैं तो हम लोग भी उस स्तर पर उतरने के लिए तैयार हैं। और इस तरीके के बयानबाजी से कई सारी चीज़ें और स्पष्ट होती चली जा रही है। कांग्रेस पूरी तरीके से उनका जो खुलासा है वो हो रहा है। अब हम लोग सीधे सुनेंगे जब हमारे इनपुट हेड ने बातचीत की है बीजेपी के विधायक भानु प्रताप शाही से, तो उनका क्या कुछ कहना है। हाँ सर, हमारे साथ भानु प्रताप शाही हैं, बीजेपी के विधायक, और हम इनसे प्रतिक्रिया लेते हैं कि क्या इस पर कहना है। भानु जी, स्वागत है आपका लाइव लगातार में। और आज बंधु तिर्की ने राजभवन में जो कार्यक्रम था, जो विरोध प्रदर्शन था, उसमें उन्होंने एक बयान दिया है और ये कहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को पटक पटक के मारना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस तरह की भाषा और राजनीति के स्तर पर? इससे तो पता चलता है कि बंधु तिर्की जी का स्तर क्या है। या तो उनकी सदस्यता जाने के बाद जो उनका स्तर है उसमें गिरावट आया है, या उनके सोच में गिरावट आया है, या तो उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। राजनीति में मारपीट करके शासन, सत्ता बंदूक के दम पर, लाठी के दम पर, संख्या के दम पर नहीं चलता है, कानून के दम पे चलता है। और ऐसे परिस्थिति में जब कानून चारों तरफ से सरकार को घेर रहा है, उनके कारनामों का उजागर रोज हो रहा है, ऐसे परिस्थिति में इस तरह का जो बयान बंधु तिर्की जी से तो हम लोग उम्मीद नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने अपना स्तर जरूर बताने का काम किया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने यहाँ पर भानु प्रताप शाही को सुना। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इससे बंधु तिर्की का स्तर पता चलता है कि आखिर वो किस तरीके के बयान दे सकते हैं और वो किस हद तक जा सकते हैं। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।